हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजेएम अकेडमी। आज है 12 सितंबर 2020 और 12 सितंबर 2020 से जितने भी झारखंड के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक एमजेएम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, देखिए अभी हाल ही में जो है और झारखंड में जो मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना शुरू किया गया था, जिसका नाम है श्रमिक योजना। तो इसी श्रमिक योजना से संबंधित नीतिगत निर्णयों के लिए एक 13 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। तो आपको बताना है कि जो ये 13 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है श्रमिक योजना से संबंधित नीतिगत निर्णय लेने के लिए, तो उसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, तो जो झारखंड के मुख्यमंत्री है उन्हीं के द्वारा इसका अध्यक्षता किया जाएगा। तो राइट आंसर मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। और अभी झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन है। और यहाँ पे जो अदर ऑप्शन है राज्यपाल, तो राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। मुख्य सचिव कौन है, तो ये है सुखदेव सिंह। और चलिए कमेंट में बताइए कि नगर विकास मंत्री कौन है। अगला देखिए, जिस तरह से ये राज्य स्तर पे जो ये 13 सदस्य कमेटी गठन किया गया है श्रमिक योजना से संबंधित नीतिगत निर्णय के लिए, तो इसी तरह जिला में भी जो है जिला स्तर पे भी जो है नीतिगत निर्णय लेने के लिए एक 11 सदस्य कमेटी का गठन किया जाएगा। और ये जो जिला स्तर पे गठन होगा ये 11 सदस्य कमेटी का, तो उसका जो अध्यक्षता किया जाएगा तो ये उस जिला का उपायुक्त के द्वारा किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है वो है, हाल ही में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है एनजीटी, तो एनजीटी के द्वारा झारखंड में जो नया विधानसभा भवन बना है और जो नया हाईकोर्ट का इमारत बना है, तो इन दोनों पे कितना राशि का जुर्माना लगाया गया है एनजीटी के द्वारा। तो कितना जुर्माना लगा है, तो ये जुर्माना लगा है 113 करोड़ रुपया का। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो एनजीटी है, तो एनजीटी के अनुसार ये है कि ये दोनों जो इमारत बनाया गया है तो ये पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया है। तो इसी के कारण से इन दोनों पे फाइन लगाया गया है एनजीटी के द्वारा 113 करोड़। अगला सवाल है, अभी हाल ही में जो राज्य पिछड़ा आयोग है, तो राज्य पिछड़ा आयोग ने झारखंड में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या के अनुसार राज्य में आरक्षण देने का अनुशंसा 36% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत की है। तो ये जो आरक्षण है पिछड़ा जाति के लिए ये 36% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया जाएगा, तो ये 50% किया जाएगा। और ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा ये अनुशंसा किया गया है राज्य सरकार को। तो ये ध्यान रखिएगा कि 36% से बढ़ा के 50% किया जाएगा। दरअसल झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो पिछड़ा जाति है, तो पिछड़ा जाति का जो आबादी है झारखंड में ये 54 से लेके 55% तक का है। यानी कि झारखंड का जो टोटल आबादी है, टोटल आबादी का 54 से 55% जनसंख्या जो है ये पिछड़ा जाति का है। लेकिन पिछड़ा जाति को झारखंड में आरक्षण कितना मिला है अभी दिया जा रहा है, तो अभी आरक्षण दिया जा रहा है 14% मात्र। जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार जो आरक्षण है तो ये 36% दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी झारखंड सरकार आरक्षण दे रही है 14% मात्र पिछड़ा जाति को। तो देखिए कि कितना कम दिया जा रहा है ये आरक्षण। तो ये कहा गया है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, तो इसने ये भी कहा है कि अब जो ये 36% पहले था तो इसको बढ़ा करके 50% किया जाए। और इसके लिए जो है एक नया कमेटी का भी जो है गठन किया जाएगा, ऐसा अभी हलचल है सरकार में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो ये पिछड़ा जाति है झारखंड में, तो पिछड़ा जन जाति जो है तो इनको दो कैटेगरी में विभाजित किया गया, एक है अनुसूची 1, एक है अनुसूची 2। अनुसूची 1 में जो पिछड़ा जातियों का जो संख्या है, मतलब कि ओबीसी, तो ओबीसी का जो संख्या है तो ये सबसे ज़्यादा है अनुसूची 1 में, ठीक है। और अनुसूची 2 में जो है तो इनमें ओबीसी की संख्या कम है। और जो अनुसूची 1 में जो भी ओबीसी शामिल है तो इनको आरक्षण दिया जाता है 24%। और जो भी अनुसूची 2 में है तो इनको दिया जाता है 12%। और टोटल हो जाता है कितना, टोटल हो जाता है 36%, ठीक है। तो ये प्रावधान है लेकिन मिल नहीं रहा है, मात्र अभी 14% आरक्षण दिया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में जो आईसीएआर है, आईसीएआर, तो ये जो आईसीएआर है और जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, तो इन दोनों के द्वारा एक शोध किया गया झारखंड की मिट्टी को लेकर।
मतलब कि झारखंड की जो मिट्टी है तो उसका एक सैंपल लिया गया और उसका टेस्टिंग किया गया और उसका ये रिजल्ट निकल के आया कि झारखंड राज्य में जो भी ज़िला है तो उस ज़िला की मृदा में जिंक की मात्रा में भारी गिरावट दर्ज किया गया है। ये जिंक का कमी जो है झारखंड कुछ ज़िला में तो ये 40% से भी जिंक कम हो गया है। जैसे कि मिट्टी में अगर जिंक जो तत्व है तो इससे क्या होगा, इस पे जो भी पौधा वगैरह उगेगा, मतलब कि खाद्य सामग्री इससे जो भी उपज होगा तो उसमें भी जिंक की मतलब कि अच्छा मतलब कि मात्रा मौजूद होगा। और मिट्टी में ही जिंक का कमी हो जाए तो उससे जो उपज होगा उसमें भी जिंक का कमी होगा। और जिंक का कमी होगा तो क्या होगा, जिंक क्या करता है, हमारा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना मतलब कि हम बीमार कम होंगे, रोगों के प्रति जो हमारा लड़ने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर जिंक कमी हो जाए तो रोगों के प्रति जो लड़ने की क्षमता है हमारे शरीर का वो कम हो जाएगा और उससे हम बीमार होने लगेंगे। तो जिंक का कमी हो गया है झारखंड की मिट्टी में, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से सवाल है कि झारखंड राज्य के कितने जिलों की मृदा में जिंक की मात्रा जो है ये 20 से 30% जिंक कमी हो गई है। ठीक है, तो ये कितना जिला है, तो ये 13 जिला है झारखंड के जिसमें कि जिंक की मात्रा में मतलब कि कमी हो गया है 20 से 30% तक। सबसे ज़्यादा जो कम है तो ये खूंटी जिला का है, दूसरे नंबर पे है साहिबगंज और तीसरे नंबर पे है लोहरदगा। तो ये तीनों जिला याद रखना है। और कुछ ज़िला जो है तो ये 20 से 30 की जगह पे उनमें 40% कम हो गया है जिंक। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मतलब कि सोचने वाली बात है, सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। अगला देखिए, अगला जो है अभी जो झारखंड राज्य क्रिकेट संघ है तो इसके द्वारा झारखंड में T20 लीग का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि जो ये T20 लीग है तो इसमें कितने टीमों के द्वारा भाग लिया जा रहा है। तो इसमें कितने टीम भाग ले रहे हैं, तो ये 5 टीमों के द्वारा भाग लिया जा रहा है इस T20 लीग में। और ये जो मतलब कि ये जो 5 टीम है जो ये T20 लीग हो रहा है तो ये 15 सितंबर से आयोजित किया जाएगा और प्रस्तावित है कि ये 2 अक्टूबर में जो है इसका फाइनल होगा। और अभी 2 खिलाड़ी न्यूज़ में थे, रणजी खेलते थे झारखंड की ओर से, एक है आनंद कुमार और दूसरे जो है ये मोहम्मद शाहरुख। तो ये दोनों जो है इस T20 लीग को नहीं खेल पाएंगे क्योंकि ये झारखंड से बाहर है। अभी कोरोना लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्य से जो है लोगों का आवागमन बंद हो गया है तो ये दोनों नहीं खेल पाएंगे। तो याद रखिएगा, आनंद कुमार क्रिकेट से संबंधित है और मोहम्मद शाहरुख ये भी क्रिकेट से प्लेयर हैं। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिएगा। और अभी जो झारखंड राज्य क्रिकेट संघ है तो इसका जो सचिव है वो है संजय सहाय। अगला देखिए, झारखंड की पहली अभिनेत्री है जिसने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म बैटल ऑफ डिफेंस 2 में मुख्य भूमिका निभाई है। मतलब कि ये जो बैटल ऑफ डिफेंस 2 है तो ये एक मूवी बन रहा है और ये जो मूवी है बेसिकली बैटल ऑफ डिफेंस 2 ये चीन का जो अंगरक्षक बल है तो उनको लेकर बनाया जा रहा है बैटल ऑफ डिफेंस 2। और इसी मूवी में जो है लीड रोल में है ये झारखंड की अभिनेत्री है। तो आपको नाम बताना है कि ये कौन है। ये झारखंड की पहली अभिनेत्री है, ध्यान रखिएगा, जो कि इंटरनेशनल मूवी में काम कर रही है। तो ये कौन रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है स्टेफी पटेल। ठीक है, तो स्टेफी पटेल ये झारखंड की पहली अभिनेत्री है जिसने कि इंटरनेशनल फिल्म में काम किया है। और ये कौन सा फिल्म है, बैटल ऑफ डिफेंस 2। और ये जो स्टेफी पटेल है ये कहाँ की रहने वाली है, तो स्टेफी पटेल जो है तो ये हजारीबाग की रहने वाली है। इन्होंने हजारीबाग का जो माउंट कार्मेल स्कूल है तो वहाँ से 10वीं की पढ़ाई किया था। इसके बाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो वहाँ से इन्होंने अंग्रेजी में ग्रेजुएशन किया था स्टेफी पटेल ने। इन्होंने बहुत सारे साउथ फिल्मों में भी जो है काम किया है और 2016 में जो है इनको मिस टीन इंटरनेशनल का भी खिताब मिला था। ठीक है, तो ये सारे याद रखिएगा। ये देखिए पिक्चर है यहाँ पे, स्टेफी पटेल यही है। तो यही जो है बैटल ऑफ डिफेंस 2 का लीड एक्ट्रेस है। इसके बाद जो अगला सवाल है ये है, झारखंड फिल्म प्रोमोशन काउंसिल का जो प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं। तो झारखंड फिल्म प्रोमोशन काउंसिल का प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये है हरि मित्तल। तो राइट आंसर हो जाएगा हरि मित्तल। और ये हरि मित्तल जो है 2020 से 2023 के लिए जो है ये अध्यक्ष बनाए गए हैं झारखंड फिल्म प्रोमोशन काउंसिल के। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। और इसी तरह के रोजाना करंट अफेयर का वीडियो और झारखंड से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए MGM अकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।